केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से 3 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश को त्वरित सहायता के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह बिना समय गंवाए एनडीआरएफ की 12 टीमों को हिमाचल में राहत और बचाव कार्य के लिए गृह मंत्री जी ने लगाया, वो देवभूमि के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। जहां तक वित्तीय मदद की बात है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को 180.40 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है, जिसका लाभ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में मिलेगा। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं और इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करने वाले हैं। आपदा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को फिर वो रिपोर्ट सौंपेंगे। के लिए फ्लैश फ्लड्स और बाकी जगह के लिए भी केंद्र की सरकार ने पैसा मंजूर कर दिया है और रिलीज भी कर दिया है एनडीआरएफ के अंतर्गत और इसका डिजास्टर रिलीफ के अंतर्गत, और ये लगभग 8,000 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है, जिससे देश भर के राज्यों को इससे बल मिलेगा। और राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं और हालात क्या हैं, आप भली भांति इससे परिचित हैं। जरा दर्शकों को भी बताएं कि किस तरीके के हालात हैं हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में, और बहुत से राजनेता आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, उनके दौरे के बारे में भी डिटेल्स जरा शेयर करें राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, आज कुल्लू मनाली में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। वो यहां पर आएंगे। कुल्लू में कुछ एक स्थानों पर जहां नुकसान हुआ है वहां पर वो मौके पर जाएंगे और जायजा लेंगे कितना नुकसान हुआ है और किस प्रकार से और केंद्र सरकार लोगों की सहायता यहां पर कर सकती है। इसके बाद वो फिर मनाली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि जो इस त्रासदी में सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो इसी रीजन में हुआ है। मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि आर्मी पूरे जोर के साथ, अपनी पूरी फोर्स के साथ दोबारा से नेशनल हाईवे को रेगुलेट कर रही है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये सड़क है। लेह तक आगे पूरा कॉन्वॉय आर्मी का फंसा हुआ है पीछे, तो उसको आर्मी वाले किसी भी सूरत में फंसना नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए उसको कंटिन्यू करने के लिए लगातार दिन रात यहां पर काम चला है रोड को रिस्टोर करने का। लेकिन नुकसान लोगों का बहुत हुआ है। लोगों के घर बह गए हैं, और खासकर वो क्षेत्र जहां जो नेशनल हाईवे से दूर हैं, शहरी आबादी से जो दूर हैं, वहां पर बहुत नुकसान हुआ है। वहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उसको कैसे मीट आउट करेंगे, उन लोगों को कैसे बसाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष भी है और उन लोगों के समक्ष भी है जिनका नुकसान हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज हुआ है। हम कह सकते हैं कि ब्यास के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां लगभग हर व्यक्ति प्रभावित है। और कुल्लू और मनाली, यहां अगर व्यवसाय की दृष्टि से कहें, प्रभावित होटल व्यवसाय भी है, प्रभावित टैक्सी यूनियन वाले भी हैं। हर वो, क्योंकि ये जो शहर है खासकर मनाली, कुल्लू और ये पूरा मंडी से अगर हम पंडोह के आगे की हम बात करें तो ये जो पूरी वैली है ये कहीं ना कहीं टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हमने 60,000 लोगों को निकाल दिया है, लेकिन अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं और ये सारे के सारे लोग टूरिस्ट हैं। तो कितनी बड़ी डिपेंडेंसी इस पूरे रीजन की टूरिज्म के ऊपर थी। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीजन अब चलने वाला है। स्टोन फ्रूट का सीजन शुरू हो गया है, लगभग शुरू हो गया है। एप्पल फ्रूट का सीजन शुरू हो गया है, इसके अलावा अन्य सीजन शुरू हो गया है। तो वो चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट की जाएगी मंडी तक, और मंडी के आगे फिर कैसे आगे वाले रीजन तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जालंधर और दिल्ली तक, यहाँ आजादपुर मंडी तक यहाँ से पूरा सामान जाता है। वो कितनी जल्दी कनेक्टिविटी हो जाएगी, कितना वो रीजन प्रभावित हुआ है। क्योंकि थुनाग में हमने देखा जब जो सहायक नदी थी उसने अपना रुख मोड़ दिया, पूरे बगीचे की तरफ चली गई, पूरा थुनाग चला गया, ये पूरा रीजन चला गया। इसी प्रकार यहाँ सैंज में हुआ है। सैंज में जो पॉपुलेटेड आबादी थी, जो रिहायशी मकान थे, व्यवसायिक मकान थे, वो तो प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ है, हॉर्टिकल्चर को नुकसान हुआ है, ये बहुत अधिक है और इसका आकलन अभी समय राजेंद्र, एक तरफ तमाम राजनेता हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इस आपदा प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं और आकलन भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस आपदा की एक बड़ी पिक्चर देखें,
पहले से ही हिमाचल प्रदेश भारी कर्ज में डूबा हुआ है और अब जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, खासतौर पर मंडी, कुल्लू, मनाली, इन क्षेत्रों में जिस तरीके से ये आपदा आई है, जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट सीजन तो इससे प्रभावित होगा ही होगा, जो एक इकोनॉमी को सपोर्ट करता था, जहां से रेवेन्यू जनरेट होने की चांसेस थे। फिर वहीं दूसरी तरफ क्योंकि एप्पल का सीजन भी शुरू होने वाला है और जितने भी एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं उनका सीजन भी शुरू होने वाला है, उनकी ढुलाई और फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन बड़े शहरों में यहीं से होती है और क्योंकि रास्ते टूटे पड़े हैं, 100 साल पुराने जो ब्रिज हैं वो टूट गए हैं, तो कनेक्टिविटी भी अपने आप एक बहुत बड़ा इशू यहां पर बन रही है। ऐसे में कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की स्थिति से निकालने के लिए जो राशि आवंटित की जा रही है केंद्र की तरफ से, क्या वो पर्याप्त होगी? क्योंकि आम लोगों को नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस बारिश ने नहीं छोड़ी है। राजेंद्र, जैस्मिन, पहली किस्त केंद्र की तरफ से हिमाचल को मिल चुकी है। जो बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही और अमित शाह की तरफ से कही गई है, पहली किस्त मिल चुकी है। इस किस्त का बहुत सा सहयोग हो सकता है हिमाचल में पब्लिक प्रॉपर्टी, खासकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए इस पूरे जो फर्स्ट किस्त है उसका इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन इसके बाद जो असली इस पूरे बाढ़ में, पूरी त्रासदी में भुक्तभोगी है वो आम आदमी है, वो आम व्यवसायी है, आम व्यक्ति है। उनको सहायता वही मिलेगी जो रिलीफ मैनुअल के तहत है। आपदा के दौरान कितनी सहायता राशि दी जा सकती है? कई लोगों के घर बह गए, कई लोगों के होटल्स बह गए और ये नंबर बहुत अधिक है जिनके घर रहने योग्य नहीं है। सरकार की तरफ से इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि सेफ हैं, अनसेफ हैं, कैसे हैं, लेकिन बहुत से मकान ऐसे हैं जो एक दो कंडीशंस होती हैं। एक में मकान बह गया, वो दिख रहा है और सरकार भी उसमें रिलीफ मैनुअल के तहत जितनी भी राशि होती है 2%, 5% जितनी भी है वो सरकार देती है। लेकिन बहुत से मकान ऐसे हैं जहां पर आगे नहीं रहा जा सके, या तो उनमें क्रैक्स आ गए या हल्की दरारें आ गए हैं, अनसेफ हम कह सकते हैं, उनको नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई ना रिलीफ मैनुअल में उस तरह से मेंशन है और ना ही सरकार की तरफ से वो सब चीजें मिल पाती है। इन लोगों को अपने दम पर ही अब आगे खड़े होना पड़ेगा, अपने दम पर ही अपना जीवन चलाना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, और अभी भी बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो मनाली और मणिकरण घाटी और कुल्लू और ना जाने कहां अभी भी फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये टूरिस्ट सीजन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तस्वीरें हमने देखी, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं गाड़ियों पर, वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के मन में एक डर भी पैदा कर रहे हैं। तो आगे आने वाला जो टूरिस्ट सीजन है वो भी जाहिर सी बात से प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को चौतरफा ये मार पड़ी है और कैसे इससे हिमाचल प्रदेश उभरेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज सरकार और प्रशासन के सामने नजर आ रहा है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।